जय माता दी मित्रों, आयुष ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। मित्रों, एक बार आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जैसे कल के वीडियो में हमने बताया था कि राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है। मित्रों, महादशा और अंतर्दशा को भी देखना बहुत जरूरी है। ये आपके वर्तमान समय में कौन सी घटनाएं घटित होंगी या हमारे साथ कैसा समय चल रहा है, कैसा व्यतीत हो रहा है, दुख की घड़ी है या सुख की घड़ी है, ये सब हमको जो है इन जो ग्रहों की महादशाएं हैं उसमें जो अंतर्दशाएं हैं, ये जिस प्रकार जैसे ही अंतर्दशाएं आती रहेंगी उसी प्रकार से आपको लाभ या कष्ट मिलता रहेगा। मित्रों, जैसे गुरु की महादशा बहुत ही अच्छी मानी गई है, लेकिन गुरु की महादशा में गुरु का जो अंतर होता है ये बहुत अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि जो शुरुआत का समय है वो बहुत अच्छा होता है। तो गुरु की महादशा में मित्रों, व्यक्ति जो है धर्म आचरण करने वाला, गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाला, धन संपन्न ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छी संस्कार वाला होता है। और अगर गुरु उच्च के होकर के या केंद्र भाव में मूल त्रिकोण में होकर के बैठे हैं और डिग्री में भी अच्छे हैं तो मित्रों बहुत अच्छा फल देंगे। आपको बुद्धि, विद्या और ज्ञान का वरदान प्राप्त होगा। आपको गुरु की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे, आपके काम में अवरोध नहीं आएगा। लेकिन मित्रों, अगर यही गुरु 6, 8, 12 स्थानों बैठे हैं कमजोर होकर के या शत्रु राशि में बैठे हैं तो वही हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, पुत्र का कारक है। मित्रों, इससे हमको जो है बुद्धि, विद्या, ज्ञान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत है तभी यह लाभ प्राप्त होता है। मित्रों, आ जाते हैं अगले दशा के क्रम में। गुरु की महादशा में मित्रों अगर शनि की अंतर्दशा चल रही है तो यह ठीक नहीं होता। शनि एक क्रूर ग्रह है। अगर गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा हो तो घर परिवार में वाद विवाद, भाइयों से वाद विवाद होने की संभावना, चोट लगने की संभावना या कार्य बनते बनते कार्य खराब हो जाना, गड़बड़ हो जाना। मित्रों, गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा मानसिक पीड़ा, संताप, स्त्री लोलुप होता है व्यक्ति, दूसरी स्त्री पर स्त्री में की तरफ आसक्त होता है, व्यक्ति को व्यसनी बनाता है, चोर और दुष्टात्मा होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो काफी परिश्रम, बहुत ही हताश, निराश और परेशान होता है। लेकिन वहीं ये भी है कि अगर शनि जो है तुला राशि में अपनी उच्च राशि में विराजमान है या कुंभ राशि के हैं या मकर राशि के हैं और अच्छे भाव में बैठे हैं तो मित्रों अच्छा फल भी प्राप्त होता है। आ जाते हैं गुरु की महादशा में बुध का अंतर। मित्रों, गुरु की महादशा में अगर बुध की अंतर्दशा चल रही हो तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। मित्रों, इसमें आपको
यश, विद्या, बुद्धि, मान, पद, प्रतिष्ठा का लाभ और आपको अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। आप एक अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं। आपको प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। आप एक अच्छी स्थिति में रहेंगे। अगर मान लीजिए आपका बुध जो है कमजोर अवस्था में है या 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो आपको फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, इससे क्या होता है कि आप सोच में रहेंगे, आपको टेंशन हो सकती है। आपको शारीरिक समस्या जैसे चकत्ते की समस्या, फुड़िया फुंसी की समस्या और शरीर में व्रण होने की समस्या हो सकती है। मित्रों, इससे जो है आप अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। आपके काम जो है वो रुकावट के साथ होंगे। लेकिन अगर बुध की स्थिति मजबूत है तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। मित्रों, आ जाते हैं अगले दशा में। गुरु की महादशा में अगर केतु का अंतर चल रहा है मित्रों तो ये ठीक नहीं होता है। चोट चपेट की संभावना, भय की संभावना, कार्य में अवरोध और क्रोध की अधिकता। तो गुरु की महादशा में जो केतु का अंतर है मित्रों ये ठीक नहीं है। और पुत्र से भी वियोग होता है, स्त्री से झगड़े, वाद विवाद, दूसरे व्यक्ति से आपके वाद विवाद हो सकते हैं, वाहन से गिरने के कष्ट होते हैं, अनेक प्रकार के कष्ट आपको मिलते हैं। लेकिन मित्रों, अगर यही केतु जो है वो अच्छे स्थानों पर है, मीन का राशि का है, केंद्र स्थानों बैठा है या गुरु से चौथे, 7वें या 10वें भाव में विराजमान है तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा। आ जाते हैं मित्रों गुरु की महादशा में अगला अंतर है शुक्र की। मित्रों, गुरु की महादशा में शुक्र का जो अंतर होता है वो भी कुल मिलाकर के ठीक नहीं होता है। स्वजनों से विरोध की संभावना, वाद विवाद, अल्प बुद्धि और शारीरिक समस्या देता है। जैसे आपको गुप्त रोग होने की संभावना हो सकती है, आप को शीत जन्य रोगों से आप परेशान हो सकते हैं। और अगर यह जो है शुक्र जो है 6, 8, 12 स्थानों पे बैठे हैं, कमजोर होके बैठे हैं तो आपको इस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर अच्छे स्थानों पर बैठे हैं तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी, वस्त्राभूषण, नाना प्रकार के लाभ आप इससे प्राप्त करेंगे। मित्रों, गुरु की महादशा में अगली अंतरदशा है सूर्य की। अगर गुरु की महादशा में मित्रों सूर्य की अंतरदशा चल रही है तो राजा द्वारा सम्मानित और सरकार से आपको लाभ हो सकता है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ होता है और इससे आपको आपके नवीन कार्य होंगे। आप समाज में पूजने योग्य होंगे। अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होंगे। पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। ये सब लाभ आपको तभी मिल सकता है मित्रों जब गुरु की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही हो। लेकिन अगर सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में कमजोर होके बैठे हैं या नीच के होके बैठे हैं, नीच नहीं कमजोर हैं, या 6, 8, 12 स्थानों पर बैठे हैं तो मित्रों इसका बुरा प्रभाव भी पड़ेगा। आपको हड्डी के रोग हो सकते हैं, आंखों की समस्या हो सकती है। तो इसलिए जो है ये ठीक नहीं होता है। इसके लिए आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं और सूर्य चालीसा पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको शांति मिलेगी और आपके काम बनेंगे। मित्रों, गुरु की महादशा में जो अगला अंतर है वो है चंद्रमा का। आपने देखा होगा कि केंद्र में बैठा हुआ चंद्रमा अगर दूसरे केंद्र में गुरु बैठा है
गज केसरी नामक योग राजयोग बनता है। मित्रों, गुरु में अगर चंद्रमा का अंतर है तो अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। आपको वस्त्र आभूषण का लाभ, धन का लाभ और नए वस्त्र का लाभ, मान सम्मान की प्राप्ति और अनेक प्रकार के आपको लाभ होंगे। मित्रों, गुरु की महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा चलती है तो व्यक्ति जो है उसके काम जो अधूरे पड़े हैं वो पूरे हो जाते हैं और वह जो है टेंशन मुक्त रहता है। लेकिन अगर यही चंद्रमा कमजोर अवस्था में है या 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो आपको मानसिक संताप देंगे, आप टेंशन में रहेंगे, आपका कार्य जो है बहुत रुकावट के साथ होगा, आपको शीत जन्य समस्या हो सकती है जैसे वात, पित्त और कफ की समस्या। मित्रों, इसके लिए आप जो है शाम के समय 1 लोटे जल में अक्षत और सफेद फूल डाल करके चंद्र भगवान को अर्घ्य दें। इससे आपको शांति मिलेगी, आपके काम भी बनेंगे। मित्रों, गुरु की महादशा में जो अगला अंतर है वो है मंगल की। तो गुरु की महादशा में जब मंगल की अंतर्दशा चल रही होती है तो धन एवं प्रताप में वृद्धि होती है। व्यक्ति एक तरीके से बोल्ड होता है, अपनी 100 व्यक्तियों में भी वो एक अलग पहचान रखता है। ऐसे व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर मंगल जो है वो कमजोर हुआ, सूर्य की भी स्थिति कुंडली में ठीक नहीं है, तो मित्रों आपको फोड़े, फुंसी या रक्त संबंधी विकार हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और अगर मंगल जो है विपरीत अवस्था में है तो आपको बोन मैरो की भी समस्या हो सकती है, हड्डी से संबंधित समस्या हो सकती है। लेकिन अगर कुल मिलाकर के मंगल की कंडीशन अच्छी है, गुरु भी केंद्र में अपनी उच्च राशि में विराजमान है या अपनी राशि में या स्वक्षेत्री होकर के मित्र राशि में बैठे हैं तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। अगर मान लीजिए आपको मंगल, गुरु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा बुरा प्रभाव दे रही है तो आप ज्यादा से ज्यादा हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और मंगल के लिए आप एक दिन किसी कटोरी में चमेली का तेल ले लीजिए, उसमें सिंदूर मिला लीजिए और उसको फेंट करके हनुमान जी के पैरों की तरफ से लगाते हुए और सीताराम सीताराम कहते हुए उनके सर तक आप ये सिंदूर, चमेली का तेल आप लगा सकते हैं। मित्रों, इस प्रक्रिया को आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार को कर सकते हैं। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपके काम भी बनेंगे। मित्रों, गुरु की महादशा में राहु का अंतर्दशा, अगली अंतर्दशा है गुरु की महादशा में जब राहु की अंतर्दशा चल रही होती है तो ये भी समस्या का कारण होता है। मित्रों, इस दौरान आपकी बुद्धि भ्रमित होगी, आपके कार्य जो है बहुत अवरोध के साथ होंगे, चोट चपेट लगने की संभावना होगी और आपको भय बना रहेगा, बुरे सपने आएंगे। गुरु की महादशा में राहु का अंतर मित्रों ठीक नहीं होता है। इसके लिए आप एक मंत्र होता है ओम राम राहुवे नमः का जाप कर सकते हैं। अगर पीड़ित होकर के बैठे हैं तो ये आपको समस्या देंगे। लेकिन अगर 3, 6, 11 स्थानों में बैठे हैं और कन्या राशि में हैं या अपनी उच्च राशि मिथुन में बैठे हैं तो आपको अच्छे प्रभाव भी देंगे और आपके काम भी बनेंगे। मित्रों, इसके लिए आप मलयागिरी चंदन भी आता है जो आप अपनी अनामिका उंगली से सुबह नहा धोकर के मस्तक पर लगा सकते हैं। इससे भी आपको राहु जो भी पीड़ा दे रहा है उससे आपको शांति मिलेगी, आपके काम बनेंगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।